today we will start, that is lesson is sorting materials into group. अब बात आती है कि व्हाट इज ए मैटर. अभी जस्ट हमने आपको बताया कि मैटर क्या होता है. हम सब अपने आसपास देखते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज ए स्पेस इज कॉल्ड ए मैटर. जिस कोई भी चीज जो भी संसार में है जिसका क्या होता है, जो कुछ जगह लेती है और साथ ही साथ उसका कुछ वॉल्यूम होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैटर कहते हैं. अब बात आती है कि जो या जैसे कि वी कैन टच. अब कभी भी जरूरी नहीं कि टच करे तभी वो मैटर है. जैसे एयर है, एयर इज ऑल्सो मैटर बट वी कांट एबल टू टच इट, वी जस्ट फील इट. तो फील करने की बात आती है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंस. अब पहले बात आती है कि व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन. अपने को क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है. व्हाई वी नीड टू सॉर्ट ए मटेरियल. हमको सॉर्ट करने की जरूरत क्या है. बच्चे एक चीज आपने देखा होगा, घर में आपने जो आपकी मदर किचन में काम करती हैं तो मोस्टली घर में किचन के सामान को किचन में रखती है, फिर मंदिर वाले सामान को, पूजा वाले सामान को मंदिर वाले रूम में रखती है, या जो भी बेडरूम के सामान होते हैं उनको वहां रखती है. और कभी ऐसा सोचिए, अगर वो कहीं भी कोई जगह फिक्स ना हो और पूरे दिन क्या करे, किचन का सामान बेडरूम में, पूजा रूम का सामान किचन में, इसका सामान वहां, अल्टीमेटली उनको काम करना क्या होगा, बहुत बहुत मुश्किल होता है. सिमिलरली सॉर्टिंग या क्लासिफिकेशन मेक्स आवर वर्क इजियर. वो जो होता है हमारे काम को क्या करता है बच्चे, इजी कर देता है. जस्ट लाइक जैसे दुकान में देखा होगा, वो दुकानदार क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के मुताबिक सारे सामानों को रैक पे लगा लेते हैं. इटेबल, कॉस्मेटिक्स, अगरम बगरम सारा चीजें. अगर मैं क्लासिफिकेशन कैसे इजी करता है, आप एक से सिंपल सी आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, लिविंग एंड नॉन लिविंग. आपने देखा होगा कि लिविंग विंग और नॉन लिविंग विंग. हमने लिविंग को बांट दिया, विच कैन ब्रीथ, विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन मूव, विच कैन ईट, ऑल आर द लिविंग विंग. बट नॉन लिविंग हो गया विच कैन नॉट ईट, विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड दैट. अब आप सोच सकते हैं कि सजीव और निर्जीव, जो मैंने कहा लिविंग और नॉन लिविंग, ये दो चीजें आप जान रहे हैं और आपका आउटपुट क्या आता है कि आप उन सारे चीजों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए मैंने व्हेल को कभी नहीं देखा, मैंने शार्क को कभी नहीं देखा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि दे आर द लिविंग थिंग्स. हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जस्ट डिस्क्राइब कर देते हैं. हम बता सकते हैं कि व्हेल में ये प्रॉपर्टी होगा, शार्क में ये प्रॉपर्टी होगा. So that means classification makes our study easier. क्लासिफिकेशन से क्या होता है, जब हम किसी भी मैटर, किसी भी चीज को जब हम क्लासिफाई करते हैं, हम शॉर्ट आउट करते हैं, शॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, तो इससे क्या होता है, उनके बारे में जानना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है. हम आसानी से किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके बुक में दिया हुआ है, दैट इज द सॉर्टिंग ऑफ, एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स इन ग्रुप इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट ए पार्टिकुलर थिंग्स. एंड दैट ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज. मैंने क्या कहा आपको बच्चे, ऑन द ग्रुपिंग different objects according to similarities and dissimilarities. ठीक है. Dissimilarities is called classification. That means जब हम वस्तुओं के उसकी समानता और असमानताओं के आधार पे जब हम उनको बांटते हैं तो क्या कहते हैं उसके बच्चे हम लोग की क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन का फायदा क्या, व्हाई वी नीड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. Importance of classification. पहला, it helps us in systematic study of object. It helps in identifying and locating things. It helps to study the properties of object of one category and also observe any pattern in these properties. And it helps us to know that how the members of a group
डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप। अब मैं फिर से इसको कहता हूं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिस्टमैटिक मीन्स एक प्रॉपर पैटर्न में। जैसे कि मैंने कहा कि जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं क्लास 1, 2, 3 में, तो सबसे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको दो पार्ट में बांटा गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। फिर सजीव और निर्जीव। फिर सजीव में आप आगे फिर बढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा वर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट, जिसमें कुछ हड्डियां होती है, कुछ में हड्डियां नहीं होती है। फिर आपने उसमें आगे पढ़ा होगा मैमल्स। मैमल्स मीन्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट सिस्टमेटिक स्टडी। लेकिन शुरुआत पहला किया गया कि भैया ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। कुर्सी को उठा के रख दिया तो भैया नॉन लिविंग है क्योंकि सांस नहीं लेता है। और क्या किया, किसी घास, किसी चूहा, बिल्ली, हम आप सारे को क्या रख दिया, लिविंग में रख दिया। तो क्लासिफिकेशन से हमको सिस्टमेटिक स्टडी में मिलता है हेल्प। उसके बाद जो होता है सो आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग कर सकते हैं हम। इसके अलावा प्रॉपर्टीज के बारे में जानने में हेल्प मिलता है। जैसे मैंने कहा, हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को नहीं देखा है, लेकिन हम उसकी, क्योंकि वो लिविंग है, उसकी लिविंग की 10 प्रॉपर्टीज तो ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। इट मेक्स आवर स्टडी इजियर एंड इजियर एंड दैट लाइक। अब बात आती है जो नेक्स्ट आता है मटेरियल। व्हाट इज ए मटेरियल? मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? सब्सटेंस विच इज यूज्ड in making different object is called material। मैंने क्या कहा बच्चे? material a substance which is used to make different type of क्या कहते हैं, objects is called a material, ठीक है। मटेरियल वो होते हैं जिससे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अब जैसे देख सकते हैं आपके आसपास ढेरों चीजें होती है। अब हम कुछ सिंगल टाइप के मटेरियल से ही बनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, वो सारे प्लास्टिक से ही बने होते हैं। आपने देखा होगा, आपने घर में देखा होगा, वो क्या कहते हैं, खल, मुस्सर, अगरम बगरम, वो क्या कहते हैं, अब तो बहुत सारी चीजें मिसिंग हो गई है, ठीक है। कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल से मिलकर बनती है। जैसे कुर्सी उर्सी हो गई, कुर्सी बनाने में क्या करता है, वो लकड़ी भी होता है, उसमें कील का भी यूज करता है जहां तहां उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो आपने वही चीज पढ़ा, इन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो वो जो मटेरियल्स होता है वो सिंगल से भी बनता है। जैसे आपके डिफरेंट टॉयज होते हैं, वो सारे प्लास्टिक से ही बने, तो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। आपकी कुर्सियां वुर्सियां होती है, उसमें मोस्टली लकड़ियां होती है। प्लास्टिक की भी कुर्सी होती है, उससे प्लास्टिक से ही बनी होती है, ठीक है। जैसे आपकी लकड़ी की कुर्सियां होती है, जनरली लकड़ी की ही यूज किया जाता है। उसमें कहीं कुछ जगह पे कील का यूज करते हैं, लोहे का, जिससे कि उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज होती है। जैसे मैंने मटेरियल की बात की बच्चे, तो मटेरियल भी 2 तरह का होता है। एक मटेरियल की बात करूं तो ये 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको हम लोग, मैन मेड कहते हैं। एक नेचुरल मीन्स जो नेचुरली मिलता है, जैसे कि लकड़ी हो गया आपका, ठीक है, लकड़ी हो गया, पानी हो गया, डिफरेंट चीजें हैं, वो क्या है आपके नेचुरल मटेरियल। मिट्टी हो गया, लोहा हो गया, सारे। आर्टिफिशियल जो कि हम अपने लैबोरेटरीज में या अपने इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, दीज आर मटेरियल्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। जैसे प्लास्टिक, रबर, ये डिफरेंट जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मटेरियल्स की कैटेगरीज में आता है। तो मैंने भी देखा, आप डिफरेंट अपने सामने देख सकते हो। जैसे मग वग होता है, वो कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है, दैट इज अ सिंगल मेड मटेरियल्स हो गया आपके पास, ठीक है। उसके अलावा आप एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स का हम लोग क्या करते हैं बच्चे, यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो 2 तरह से होता है। वो होता है फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। खैर फिजिकल और केमिकल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ही रखिए। इसमें ये ध्यान रखिए कि एन ऑब्जेक्ट क्या होता है जो कि मनुष्य बनाता है, उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। जो नेचुरली मिलता है वो नेचुरल होता है,
ठीक है। ऑब्जेक्ट जो आप बनाने जाते हैं वो सिंगल टाइप से भी बनता है, जैसे कि आपने ढेरों अपने घर में देखा होगा, प्लास्टिक का मग वग, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, चेयर वेयर, ठीक है। कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट मिलके बनाते हैं, जैसे कि आप कुर्सी देखो, डिफरेंट टेबल देखो, डाइनिंग टेबल, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ लोहे का भी यूज है, लकड़ी का भी यूज है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।